Good afternoon, students. Today we will discuss about chapter 6, thermodynamics. So first of all, what is thermodynamics? Thermodynamics is that branch of science which deals with the study of different forms of energy and their interconversion. Before going ahead of the chapter, we have to discuss about some basic concepts and terms of this chapter. So the first term is system. What is system? System means to say that part of the universe which is under observation. यूनिवर्स के जिस पार्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. एक्सेप्ट सिस्टम, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग. Okay, so we can say that system plus surrounding is universe. System is that part which is under observation and surrounding is the rest of the part which you are not observing. Next topic is types of system. There are three types of system: open system, closed system and isolated system. Open system is that system in which you can exchange matter as well as energy between system and surrounding. मतलब अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसे हम एक ओपन सिस्टम कहते हैं. इसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे आपने एक कप कॉफी रख दिया है रूम में, तो मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं आप एंड हीट एनर्जी को भी. थोड़ी देर बाद आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है. और अगर आप चाहें तो कॉफी का थोड़ा सा पार्ट दूसरी कप में भी कर सकते हैं. इट मीन्स आपने सराउंडिंग के साथ सिस्टम के मैटर को भी एक्सचेंज कर रहे हैं. क्लोज्ड सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट टाइप ऑफ द सिस्टम यू कैन से, in which you can exchange energy between the system and surrounding but not matter. Suppose आप एक वेसल लें और बंद वेसल में आपने कॉफ़ी रखी हुई है, तो आप उसको उसके मैटर को तो एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम कॉफ़ी विल कूल डाउन. इट मीन्स हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच वी कैन नाइदर एक्सचेंज हीट नॉर मैटर. हीट एनर्जी और मैटर दोनों को ही एक्सचेंज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, कॉफ़ी कैप्ड इन अ थर्मस फ्लास्क. ना तो आप उसके मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही कॉफ़ी ठंडी होगी, तो वो हीट एनर्जी को भी एक्सचेंज. Here we are with the next video of thermodynamics. So in this video we will discuss about state of a system, state variables, state function and thermodynamic equilibrium. So first we will discuss about state of a system. State of a system means the condition of existence of the system when its macroscopic properties have a definite value. हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो वो कंडीशन जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेट वैल्यू हो, उस समय सिस्टम के एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं दिस इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. स्टेट वेरिएबल्स are the measurable properties required to describe the state of a system. किसी सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो measurable properties required होती हैं उन्हें हम उनका स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट इज स्टेट फंक्शन whose value depends only upon the system and is independent of the path or manner by which the state is रीच. स्टेट फंक्शन वो वैल्यूज होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि सिस्टम को ये वैल्यू अटेन कैसे हुई. इस मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं कि किस पथ या किस मैनर से आपने ये डिस्क्राइब किया है. दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन एंड एग्जाम्पल्स आर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एटसेट्रा. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. Thermodynamic equilibrium is the equilibrium of the system when macroscopic properties do not change with time. ठीक है, जब किसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज होना बंद कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. थैंक यू.
next topic is internal energy and the change in internal energy. Every substance possesses a definite quantity of energy. हर सिस्टम में एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है एनर्जी की जो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर, ठीक है। तो वो एनर्जी जो डिपेंड करती है सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पर, लाइक केमिकल नेचर क्या है सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, सब्सटेंस का प्रेशर क्या है, दैट एनर्जी इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी. Internal energy is also said to be intrinsic energy and it is represented by capital U. Usually अब जब भी आप टर्म यूज करेंगे इंटरनल एनर्जी का तो उसके प्लेस पर आपको U ही लिखा मिलेगा. A chemical system loses or gains energy due to which the change in internal energy takes place. कोई भी सिस्टम जब वर्किंग में होता है तो उसके केमिकल सब्सटेंस हमेशा या तो एनर्जी को गेन करते हैं या एनर्जी को लूज करते हैं. अगर वो एनर्जी को लूज करते हैं तो उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है और अगर एनर्जी को गेन करते हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. तो किसी भी सिस्टम के लूज और गेन करने से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हमेशा होते हैं और इंटरनल एनर्जी में चेंज के 3 वेज होते हैं. फर्स्ट वे, हीट इज गिवन इन और आउट ऑफ द सिस्टम. हीट सिस्टम से हीट ली गई या दी गई, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. वर्क इज डन और डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एनर्जी इंक्रीज होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम एनर्जी डिक्रीज होगा. मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम. तो ये 3 वेज होते हैं बाय विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम changes. Internal energy change is represented by del U और एक केमिकल रिएक्शन के लिए del U is always equals to U product minus U reactant. लेकिन किसी फिजिकल प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं del U is equals to UA minus UB where UA is the internal energy of the system at state A and UB is the internal energy of the system at state B. So this is all about the internal energy. Thank you. In this video, students, we will read about heat, work, and pressure volume work. The exchange of energy, which is a result of temperature difference in a system, is called heat. It is represented by small q. Heat absorbed by the system can be measured in the terms of temperature difference. कोई सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम इस टर्म में मेजर करते हैं कि उसके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया है और उसको हम डिनोट करते हैं TB माइनस TA से, जहाँ पर TB इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टेट B एंड TA इज द टेम्परेचर ऑफ स्टेट A. Del U is equals to Q. मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट. ऐसा कब होगा? व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर सिस्टम के कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई वर्क ना किया जाए उस समय सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हीट के इक्वल होती है. Q यानी हीट पॉजिटिव कब होगा? व्हेन सराउंडिंग विल गिव द हीट टू द सिस्टम. मीन्स सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. Q नेगेटिव कब होगा? When system will give the heat to the surrounding और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी परफॉर्म्ड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हम क्लास 9th में पढ़ते हैं वर्क के बारे में. वर्क इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मीन्स अगर किसी सिस्टम पर वर्क किया जाए और उसका फोर्स डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज कॉल्ड वर्क. So students, next our topic is heat capacity. So to understand the heat capacity, first we have to understand the relationship between the increase in temperature and the heat absorbed. The heat absorbed is directly proportional to the increase in temperature. When we remove the sign of proportionality, we put a constant. So here we kept a constant C, which is known as heat capacity. हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं?
it may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius. Okay, so it is denoted by capital C. At constant volume, heat capacity is denoted by CV, and at constant pressure it is denoted as Cp. Next topic is the relationship between Cp and Cv. To understand the relationship between Cp and Cv, we have to derive an equation Cp minus Cv is equals to R. So, how can we derive this equation? We know that Q is equals to C into delta T. Heat absorbed is equals to increase in temperature and C is constant. At constant volume, Q will be denoted as QV and C will be represented as CV. So we can say that at constant volume, QV is equals to CV into delta T. Same at constant pressure, QP is equals to Cp into delta T. So we have just kept the name these equations respect as 1, 2 and 3 respectively. Now we know that change in enthalpy is equals to change in internal energy plus R into delta T. Del H is equals to del U plus R delta T. Now del H is the heat absorbed at constant pressure and del U is equals to QV, that is heat at constant volume. So in this equation we can put the value of QV and QP respectively. We will get Cp del T is equals to Cv delta T plus R delta T. And on solving this equation, we will get a relation Cp minus Cv is equals to R. So this question can be asked in 1 mark as what is the write the equation to show the relationship between Cp and Cv. Then you have to write Cp minus Cv is equals to R. It can be asked as a subjective type question. Then you have to derive the equation and the numerical on this equation can also be asked. Thank you. So this is the turn of Hess law of constant heat summation. What is the Hess law? According to the Hess law, if a chemical reaction takes place in more than one step, then the total enthalpy of formation, the standard enthalpy of formation of this reaction will be the sum of the standard enthalpy of the formation of the various steps. For example, A is converting into B. So this reaction takes place in 2 steps. First A will convert into C and then C will convert into B. The standard enthalpy of reaction of conversion of A into C is del RH1 and the standard enthalpy of formation of C to B is del RH2. So the total enthalpy of this reaction will be the sum of del RH1 plus del RH2. Next is thermochemical equations. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जब हम किसी इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें विद इट्स फिजिकल स्टेट और उस इक्वेशन में हम एंथैल्पी चेंज को भी मेंशन करें. ओके, हम मेंशन करें कि वो इक्वेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स del RH enthalpy is called a thermochemical equation along with the physical states. जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, दिस इज द कंबस्शन ऑफ कार्बन. कार्बन सॉलिड स्टेट में जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ देन इट फॉर्म्स CO2 और इस रिएक्शन में एंथैल्पी फॉर्मेशन होगा 383 किलोजूल पर मोल. सो दिस इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन इफ यू आर मेंशनिंग द हीट चेंज आल्सो. Next is first law of thermodynamics. According to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed, although it can be converted from one form to another. ये आप पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की फॉर्म में आपने पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, और यहाँ आप इसको पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म. बात सेम है
Energy can neither be created nor be destroyed. Second law of thermodynamics says that entropy of the universe always. So students, the next topic is entropy and spontaneity. Entropy means the randomness of the system, means the disorder of the particles of the system is called its entropy. अगर किसी सिस्टम के पार्टिकल्स में मोशन कम है, इसका मतलब उसमें रैंडमनेस थोड़ा कम है, उसकी एंट्रोपी थोड़ी कम है। जिस सिस्टम में के पार्टिकल्स में ज़्यादा मूवमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, मोशन ज़्यादा होता है, तो कहा जाता है कि इस सिस्टम के पार्टिकल्स में रैंडमनेस ज़्यादा है और उस सिस्टम की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है ऑन चेंजिंग द कंडीशंस। सपोज आपने एक बाउल में वाटर लिया है, वाटर इज केप्ट, ओके, पार्टिकल्स आर हैविंग लेस रैंडमनेस, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। लेकिन अगर आप उसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, द पार्टिकल्स विल गेट द एनर्जी, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज होगी। ओके, स्पॉन्टेनिटी मीन्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस खुद ब खुद होता है तो हम उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्लोप है, आपने स्लोप पर यहाँ पर एक बॉल रख दी, देन डेफिनेटली दिस बॉल विल स्लोप डाउन, इट विल गो डाउनवर्ड्स, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। अगर आपसे पानी गिर जाए फ्लोर पर तो डेफिनेटली दिस वाटर विल फ्लो, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी तरह के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फिजिकल प्रोसेसेस में भी होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस में भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनिटी। ओके, अगर हम बात करें एंट्रोपी की तो हम उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब किसी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है तो हम उसको डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल एस इज एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट, सो वी कैन राइट इट इज S2 माइनस S1। लेकिन अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो आप उसकी एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हम उसकी एंट्रोपी चेंज को मेजर करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेज जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन, उनकी रैंडमनेस जीरो होती है, और यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि